अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम सीखते हैं अपनी क्लास में कि किस तरह से हम एक अट्रैक्टिव और क्रिएटिव सीवी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं सीवी वाले ऑप्शन को। रिज्यूमे। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के ऊपर आ रहे हैं ऑप्शंस कि आपको किस तरह की सीवी सेलेक्ट करनी है। सिंपल सेलेक्ट करनी है या अ, अगर हम किसी मैनेजर वगैरह की बनाएंगे तो हम सिंपल बनाएंगे। और प्रोफेशनल हम इसको सेलेक्ट करते हैं कैटेगरी। ये इसमें कुछ मैंने असल में बनाई भी हैं तो इसलिए इसकी ये कैटेगरीज आपको शो हुई है। ठीक है, प्रोफेशनल सीवीज को हम देखते हैं। नहीं, हमें कोई अच्छी नहीं लगी तो हम जाते हैं नीचे की तरफ। ये अच्छी है, क्रिएटिव। इसमें हमको डिफरेंट कैटेगरी जिस टाइप की आपको बनानी है ना, मतलब जिस जॉब के रिलेटेड बनानी सीवी के। अगर आप जैसे देखें, टीचर सीवी आ रही है, ग्राफिक डिजाइनर, सेल्स रिज्यूमे, इन्फोग्राफिक, वेबसाइट डिजाइनिंग वाले जो होते हैं उनकी सीवीज है। कलरफुल सीवीज हैं, इसमें डिफरेंट है कैटेगरीज। ठीक है, तो हम एक टीचर सीवी ले लेते हैं और डिफरेंट एक हम ले लेते हैं, एक फ्रीलांसर सीवी ले लेते हैं क्योंकि हमें एक फ्रीलांसर पोर्टफोलियो अपना बनाना होगा। ये टीचर सीवीज आ रही हैं। ठीक है, इसमें हम थोड़ी सी अट्रैक्टिव ले लेंगे। अगर प्री स्कूल टीचिंग होगी तो थोड़ी कलरफुल सी सीवी होनी चाहिए, और अगर प्राइमरी क्लासेस या सेकेंडरी क्लासेस हैं तो हम सिंपल सीवी भी इस टाइप की यूज कर सकते हैं। ओके, और सेकंड जो हमने चूज की थी कैटेगरी, देखिए ये प्री स्कूल सीवी है। ये मैंने अपने क्लाइंट को एडिट करके बना के दी थी, तो ये इसलिए ऊपर आपको नजर आ रही है। इसमें हम बैक पे जाते हैं और सिंपल सी प्रोफेशनल इस टाइप की सीवी लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, कुछ सीवीज इसमें ऐसी भी होंगी जो 2 पेजेस की होंगी, तो आपको नीचे इसमें मेंशन हो रहा होगा। अगर 1 पेज की है तो ये 1 पेज की ही होगी। ओके, और सेकंड हमने ये ली थी। अब इसको हम करते हैं एडिट। थोड़ा सा हम इसको जूम इन करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, वही बायो होता है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग करके स्टाइलिश में इसको, स्टाइलिश वे में इसको लिखा हुआ होता है। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एडिटिंग करते हैं इसमें। थोड़ा सा जूम इन और करेंगे हम इसमें। ठीक है, कि इसका नेम हम चेंज करते हैं, यहाँ तो भी हम कर देते हैं, अहमद कर देते हैं। एक सेकंड, पोस्ट हम ये रहने देते हैं। इसकी जगह पर हम चेंज करेंगे फ्रेम में, एलिमेंट्स में जाएंगे हम, और हम लेंगे मैन पिक्चर ले लेते हैं। क्योंकि हमने क्या किया है, अब हम जाएंगे इसमें फोटोज में, ग्राफिक्स में नहीं जाएंगे। ये तो हमारे पास ओरिजिनल, आप उसकी स्कैन करके एक पिक मंगवाएंगे, ठीक है, जो उसको लगानी होगी। अभी फिलहाल हम इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी है। आर्ट डायरेक्टर है, और इसमें चला है सीवी में आपकी इस तरह की पिक्चर्स नहीं लगेंगी जो सेल्फी टाइप होती हैं। ठीक है, यहाँ रैंडम क्लिक्स होते हैं, मतलब इस तरह की भी नहीं अच्छी लगेगी सीवी में। सिंपल सी जैसी ऐसी है, इस तरह की सी फेस आपका क्लियर हो, और ले सकते हैं आप। इसको ले लेते हैं, हमें अच्छी लग रही है।
और इसको हम ड्रैग करके सबसे पहले हम इसको करेंगे डिलीट। ठीक है, तो ये हमसे पूछेगा कि आपको क्या डिलीट करना है, हमने फ्रेम डिलीट करना है, नहीं है, सिर्फ हमें पिक्चर डिलीट करनी थी। और हम इसको इसमें ही फिट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ओके, इसको हमने थोड़ा सा अलाइनमेंट किया। देखिए, अगर हम चाहें तो इसका फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। इसका आइडिया अच्छा लग रहा है, मगर इसमें हम सर्कल या कोई डिफरेंट शेप भी ले सकते हैं। तो और बाकी क्या एक्सपीरियंस है, ये उनके जॉब वर्किंग एक्सपीरियंस है कि किस तरह से उन्होंने किस कंपनी में किस टाइम तक काम किया और किस पोस्ट पे काम किया। ठीक है, बाकी ये आपको सारी उनसे इंफॉर्मेशन लेनी होगी, इस तरह से आपको लिखना होगा। अब क्योंकि ये आर्ट डिजाइनर की है, डायरेक्टर की है, तो इसमें सोशल मीडिया मैनेजर की भी आ रही है। ठीक है, दो जगह उन्होंने एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम किया है, टू कंपनीज में। तो इस तरह से आप कंपनीज के नेम मेंशन करेंगे, अगर आउट ऑफ कंट्री है तो आप उसका कंट्री नेम भी मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर बाकी ये प्रेफरेंस आ गए, जो दो आपने कंट्रीज में जो जो दो आपने काम किया है कंपनीज में, उनका नेम, ठीक है, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस आप नीचे देंगे। ये इसलिए अच्छा होता है कि अगर वो आपके बारे में बैकग्राउंड में जानना चाहें कि आपका वहाँ पे रेपो कैसी थी, तो वो उनसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर हम इस तरह के बैच में आते हैं कि अभी हमारे पास ये एक्सपीरियंस हो गया और कंपनीज के नेम हो गए। नेक्स्ट हमारा अपना बायो जो है वो हमने अपनी पिक्चर के नीचे प्लेस किया है। ठीक है, और इसके अगर हमें इसको हम कॉपी करते हैं, हम इसको इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सेम एज इट इज इसको रखें, क्योंकि हम इसको यहाँ पिक्चर के नीचे रखते हैं और इसका फॉन्ट, सॉरी ये फ्रेम सेलेक्ट हो गया, पिक्चर के नीचे रखते हैं और फॉन्ट को हम सेलेक्ट करके फॉन्ट का कलर हम चेंज कर देंगे वाइट में। अच्छा, इसमें ज्यादा कलरफुल सीवी नहीं करिएगा, जो फॉन्ट कलर इन्होंने इस साइड रखा है वो ही आपको इसकी सीक्वेंस में रखना है। और यहाँ देखें, ब्लैक पे इन्होंने ग्रे रखा, व्हाइट पे इन्होंने ग्रे रखा हुआ है, तो आपको वो ही रखना है, ज्यादा इसमें चेंजिंग नहीं करनी है, क्योंकि सीवी बहुत कलरफुल अच्छी नहीं लगती। सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की या मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स की, टीचर्स की जो सीवीज होती है वो थोड़ी सी आप कलरफुल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें भी टेक्स्ट में कलरफुल नहीं होगा, उसका डिजाइन बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे अपना कोई भी रैंडम आप कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं। ठीक है, मतलब वही कॉन्टेक्ट नंबर देंगे जो आपको वो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, उसका कोई या ईमेल एड्रेस डाल देंगे, या हमने अहमद डाला है तो अहमद 12@gmail.com। हम थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं, वैसे तो मैं, हालांकि आप लोगों को अब तक आइडिया हो गया है। अगर उसकी कोई वेबसाइट है उसने डेवलप करी है तो ठीक है, वरना आप इसको अगर उसकी वेबसाइट नहीं है तो आप इसको पोर्शन को डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये कर देंगे हम डिलीट, और इसको हम ले आएंगे ऊपर कि आपको अपना एड्रेस बताना होगा कि आप किधर के हैं। सॉरी, ये इसके साथ जाएगा। ठीक है, इसको हम करते हैं अंडू। ठीक है, इसको हम करेंगे दोनों को सेलेक्ट करके, हम तो इसको हम करते हैं मूव यहाँ। ठीक है, और फिर इसको हम सेलेक्ट करेंगे येलो पैच को और मूव कर देंगे यहाँ। देखें, ये स्केल्स आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो ये स्केल्स आपकी ये बहुत आसानी कर देते हैं। ये आपको सेंटर में यहाँ से रखना होगा इसके, और अपना एड्रेस और सिटी नेम आप यहाँ पे लिख दें। हम लिख देते हैं फिलहाल पाकिस्तान, और जो भी आपका एड्रेस है रैंडम, हाउस नंबर नहीं लिखना आपको, सिर्फ सिटी और कंट्री लिखना है इसमें। ठीक है, इन एडिशन अगर करना चाहें तो प्रोवेंस कर सकते हैं, मगर वैसे अगर सिटी से ही मेंशन रहेगा कि आप कौन से प्रोवेंस है। फिर ये हमारी एजुकेशन आ गई, तो एजुकेशन हम उसी तरह से डिजाइन करते हैं, जो हमारी हायर एजुकेशन होती है वो ऊपर आती है, और जो उससे कम वाली होती है वो नीचे। जैसे ये इसमें बैचलर ऑफ, इन्होंने दो किए हैं तो एक ही बैचेस में, तो ये बैचलर है, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं या कर देते हैं मास्टर्स। ठीक है,
पहले उन्होंने बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया, फिर इंटर और मैट्रिक की हमारे पास। इसी तरह से इसमें हम ऐड कर देंगे उनकी कि कौन से कॉलेज और कौन सी स्कूल से उन्होंने इंटर और मैट्रिक किया। पर एक्सपर्टीज उनकी कोई एक्स्ट्रा अगर स्किल्स हैं या उसी जॉब से रिलेटेड स्किल्स हैं ये सारी, तो आप बता सकते हैं कि इनकी क्या क्या एक्सपर्टीज हैं, क्योंकि एक ही फील्ड में बहुत सारी फील्ड्स कनेक्टेड होती हैं। और नेक्स्ट ये आ गया कि कौन कौन सी लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंग्लिश और फ्रेंच की तरह हम चेंज कर देंगे उर्दू। और इसको हम कैप्स लॉक ऑफ में लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश एंड उर्दू। और इसमें अगर आप चाहें तो इस तरह से हमें जैसे स्किल्स हैं, ये एक्सपर्टीज हैं, तो इसमें एक्सपर्टीज आप कितने एक्सपर्ट हैं, तो इसके लिए आप एक स्किल बार लगा सकते हैं। हैं, इस तरह से इसको मैंने सिलेक्ट किया। आ गया है कहीं। तो ये इस तरह से आप अपने लगा सकते हैं कि आप कितने एक्सपर्ट हैं सीरीज में। जैसे ब्रांडिंग है, तो आप इसको ऑल्टरनेटिव मूव करके भी लगा सकते हैं, तो आप इसको मूव कर दें। सही है। जैसे आपकी है, अगर आप कम है तो आप इसको रोटेट कर दें। और इसमें डिफरेंट है, आप ले सकते हैं। वरना स्केल बार के इमेजेस आपको जो है, या आप 5 स्टार ये इस तरह के स्टार्स भी यूज कर सकते हैं। इसको अगर हम डिलीट करो, इसको हम स्टार्स यूज कर सकते हैं। और इसको हम करेंगे और मूव कर लेंगे इसको हम, और इसको हम रोटेट करें पूरे स्टार्स को। ठीक है, तो आपको इस तरह से और ले सकते हैं इसमें। इसको आप जाएंगे, सेम एज करेंगे, तो ये इस तरह से आपको और डिफरेंट बार सिखा देगा। ठीक है, बाकी अगर आपको यही पसंद आ रहा है, क्योंकि इसी से अच्छी रेटिंग नजर आती है, बाकी आप इस तरह की अपनी थीम सॉन्ग अगर कोई सेलेक्ट हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 स्टार्स है, ये वाला आप ले लें। ये आप किसी में लगा दें अपना मूव करके। इसको हम करेंगे move, और इसको हम मूव करके लेंगे कॉपी राइटिंग में या एसईओ में। ठीक है, इसका साइज सबका स्टार्स का जो है वो सेम होना चाहिए। ये वाले साइज स्टार्स का और स्टार के पैटर्न का। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत दिखा देगा। ठीक है, इसको हम छोटा करते हैं, इसके बराबर ले आते हैं। फिर हम इसी की कॉपी लेते हैं। फिलहाल ही मैं आपको डेमो दे रही हूँ। इस तरह से आप कर सकते हैं, वरना सिंगल सिंगल स्टार लेके भी आप इसको कर सकते हैं यूटिलाइज। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ये कि इसका साइज ये इस तरह से इसको कर देते हैं हम सेलेक्ट करके डिलीट। ये देखिए इस तरह से हमारी सीवी में अच्छा लग रहा है। आप लैंग्वेज के लिए भी ये स्टार बार ले सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज की। ठीक है, इंग्लिश के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है कि कैसी लैंग्वेज है हमारी, बिगनर है, एडवांस लेवल है। सॉरी, मूव करना है मुझे। तो और उर्दू के लिए आप जो है वो पूरी येलो भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों स्टार्स का हम कलर जो है सेलेक्ट करके यहाँ ऊपर से ये वाला ही कर देंगे। ये देखिए सब एक कलर के। और इंग्लिश भी अगर आपकी एडवांस लेवल की है तो आप जाके इसको चेंज कर देंगे इस कलर। ये इस तरह से चेंज हो गया। ठीक है, और ये हमारी हो गई एक सीवी रेडी।
ओके, आई थिंक ये is much। अगर आप आपकी सीवी जो है 2 पेजेस की है तो आप सेम इसको पेज को ऐड करेंगे। ठीक है। और ऊपर जाके क्योंकि सेम ही पैटर्न से बनानी होगी तो हम इसको कर देंगे डुप्लीकेट पेज। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट पेज कर देंगे तो हम इसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। आई थिंक ये है कुछ प्रॉब्लम है, पेज नंबर 3 नजर आ रहा है, वेयर इज पेज नंबर 1। ठीक है, तो ओके, पेज नंबर 1 था हमारा, और ये हमारा अब आ गया पेज नंबर 2 इस पे एज इट इज है। ठीक है, तो इसमें ये चीजें हम बायो की जो है वो सारी डिलीट कर देंगे। चाहें तो आप पिक्चर अपनी अटैच रहने दें, वरना इसको भी ब्लैंक कर दें। नेम, ये दोनों पैटर्न्स जो है आप नेम और अपना डेस्टिनेशन आप यहाँ लिख ही रहने दें। बाकी ये पैच आप पैटर्न इसको जो है पूरा रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। आई थिंक सेलेक्ट डिलीट इमेज, और फ्रेम्स तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से आपको चेंज करना है। इसको भी हम करते हैं डिलीट। इस पूरी टेक्स्ट को हम ऐसे कर देते हैं साइड पे। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए। और इसको थोड़ा सा करते हैं हम जूम आउट, और सारे टेक्स्ट को हम, ये टेक्स्ट सारा वाइट था तो हम यूज करेंगे, तो ये सारा सिलेक्ट हो गया और इसको हमने कर दिया डिलीट। ठीक है, इन आइकॉन्स को भी हम लेके डिलीट कर देंगे, और वापस हम अपना ब्लैक पेज जो है वो वापस यहाँ ला के प्लेस कर देंगे। ठीक है, आप अपनी ऊपर वाले पैटर्न से इसको मैच भी कर सकते हैं कि किस तरह से आप देखिए, आपको खुद स्केलिंग करके वो दे रहा है। ये इस तरह से था। सही है, तो ये पुरानी जो चीजें रह गई यहाँ पे इनको भी सेलेक्ट कर दें, 1 बाय 1 डिलीट कर ले, या फिर उसी तरह से दोबारा हमें ये पैटर्न साइड पे करना पड़ेगा और इसको हमें सबको डिलीट करना पड़ेगा। हम नीचे से लिखते रहते हैं ऊपर साइड, और इन सबको डिलीट कर देते हैं। ये रह गया हमारे पास एयर्स, हम इसको लेते हैं और ये कर देते हैं डिलीट। ये देखें, ये को बहुत घूम के जो एक पैटर्न बन गया। इस तरह से भी जरूरी नहीं कि आपको सिंपल ही लगाना है, अगर आपको इसको यूज करना है। ठीक है, ये किया हमने, अगेन इसको हमने कॉपी किया और इसको हमने इस तरह से भी, ये मैं आपको दूसरा डिजाइन बनाना बता रही हूँ, मतलब सेम इसी पे मत करिएगा, सेम पे यही रहना चाहिए। इस तरह से आप जो है अपना वो कर सकते हैं। अब इसमें आप लिखें अपना वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, इसमें लिख लें आप अपना शॉर्ट। ठीक है, या फिर इस तरह से कर सकते हैं, फ्रंट वाला एक पेज ही हो गया और बैक वाला आप इस तरह से ले लें, थोड़ा सा डिफरेंट और न्यू सी सीवी हो जाएगी। बाकी ये रेफरेंसेस थे, मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, आपको बताया कि डाउनलोड करने के इसको आपको सेव करने के लिए डाउनलोड करना होगा, और आगे सेव आप करके अपनी सीवी को यूज कर सकते हैं। आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसको हम डाउनलोड करेंगे जेपीजी फॉर्म में और डाउनलोड कर लेंगे। तो ये तो आपको पता है कि चलो विंडो में आ गया, तो आप इस नाम से इसको कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको फिलहाल करती हूँ क्लिक करके, देखिए इसे बहुत फाइल आ रही है, इसको मैं कर देती हूँ। मुझे ये सेव नहीं करनी है। सही है, ये हमारी फर्स्ट वाली हो गई, ये सेकंड हमारी थी। इसको हम देखते हैं एक टीचर की, क्योंकि टीचर्स को भी सीवी बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की एजुकेशन की, सॉरी वर्चुअल असिस्टेंट की टीचर की हमारी काम वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं। और इस तरह का अगर आपको पैटर्न लिखना है कि मैं क्या क्या कर सकते हैं या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनकी, तो आप इसको ये कर सकते हैं कि आप उसकी जो भी प्रोफेशन से कोई वर्चुअल असिस्टेंट है, तो आप लिखें कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन
वर्चुअल असिस्टेंट या जो भी जॉब है, ठीक है, और उससे रिलेटेड आप ChatGPT से छोटा सा एक पैच लिखवा लें 4 to 5 लाइन्स का, और वो यहाँ पे अट्रैक्टिव लगेगा अगर आप यहाँ पे लिख देंगे। बाकी आपको चेंजिंग मैंने बता दी है, सारी चेंजिंग ऐसे ही करनी है। एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, प्रेफरेंस है, वर्चुअल असिस्टेंट आपने कहाँ कहाँ ऐसा जॉब करी है, ये इन्होंने 2 जॉब्स का दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ये CV है। ये हमारी CV है प्री स्कूल टीचर की। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने अपनी पिक्चर दी है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं, ये आई थिंक विदाउट फ्रेम। इसमें हम जाते हैं, इसमें हम जाएंगे फोटोज में। ठीक है, और इसमें हम कोई ले लेते हैं वुमेन पिक। प्रोफेशनल लिख देते हैं आगे हम, प्रोफेशनल। मैं रेंडमली भी आपको ये इसमें इंसर्ट करके दिखा देती हूँ फ्रेम। देखिए, इस तरह की सिंपल से भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा स्माइलिंग फेस की भी अच्छी लगती है, इस तरह से आपकी CV पे लगी हुई है, नेम है, प्री स्कूल है, फिर आपने एजुकेशन कहाँ से ली, अगर आपने जैसे ये इन्होंने अपनी डिग्री लिखी है कि मैंने यहाँ से डिग्री ली और इसका ग्रेड ये था, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मॉन्टेसरी का एक डिप्लोमा होता है। आई होप कि आपको उनको पता होगा। और वैसे भी अगर जो आपको CV बनवाने को देगा क्लाइंट, तो वो ऑलरेडी आपको बताएगा कि मेरे पास ये स्किल्स है, और मेरे पास एक्स्ट्रा जो भी उसके होंगे वो लिखेगा। बाकी यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हैं, या छोटे से आप पैच में अपने बारे में लिख सकते हैं कि आई एम ग्राफिक डिजाइन, सॉरी, आई एम मॉन्टेसरी डायरेक्टर, और आई लाइक टू वर्क विद चिल्ड्रन। इस तरह का आप पैच जो है वो एक ChatGPT से लिखवा के यहाँ पे ये लिख सकते हैं, थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगेगी CV। ये देख, यहाँ पे उन्होंने स्किल्स लिखी है अपनी, कि क्या क्या स्किल्स है मेरी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस मुझे आती हैं, या मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। अगर अंडरस्टैंडिंग वैल्यू है, सिर्फ आप स्पीकिंग पावर नहीं है आपकी उस लैंग्वेज में, तो आप यहाँ ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये हो गया हमारा वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये हमारा पर्सनल अपनी इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, कि हमारी लोकेशन क्या है, ईमेल एड्रेस हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, जो हमसे क्लाइंट क्लाइंट से लेके हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारी ये CV भी रेडी हो जाएगी। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। और जो भी आपको अगर डिफिकल्टीज किसी भी मेरी प्रीवियस क्लास में या इस क्लास में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।